हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत प्रेत पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर एक कहानी के साथ डर का एहसास कराया जाता है। तो चलिए और करते हैं एक और नई डरावनी और बेहद दर्दनाक कहानी की शुरुआत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं और हमें आपकी कहानी को लोगों को सुनाएंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था और हवाओं की सनसनाहट से वातावरण और भी भयानक हो रहा था। आकाश में कोई तारा नहीं था, मानो आसमान में भी अपने पर्दे गिरा दिए हों। ऐसे विशालकाय पेड़ों के बीच से एक अकेली बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस में बहुत ही कम लोग थे। ज़्यादातर लोग थके हुए थे और सो रहे थे और इस बस में करीब 7 से 8 लोग ही होंगे। बस के ड्राइवर का नाम था रमेश। वो कई सालों से इस रूट पर गाड़ी चला रहा था और उसने कभी इस मार्ग पर किसी अनहोनी की बात नहीं सुनी थी। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, रमेश के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आधे घंटे सफ़र के बाद अचानक से बस ने एक झटका खाया और रुक गई। ड्राइवर रमेश ने गाड़ी की जांच की तो पता चला कि टायर पंचर हो गया है। उसने बस के यात्रियों को इंतज़ार करने के लिए कहा, परंतु यात्री जल्दबाजी में थे और उन्हें अपने मंजिल पर पहुंचना था। उन्होंने कहा, भैया रात काफ़ी हो जाएगी, आप अपने आधे पैसे ले लीजिए, हम और किसी बस में चले जाएंगे। रमेश के पास भी कोई उपाय नहीं था, तो उसने अपने किराए के आधे पैसे लिए और उनसे कह दिया, जी आप जा सकते हो। और रमेश अपने टायर को चेंज करने में लग गया। रमेश को गाड़ी की टायर चेंज करने में काफ़ी समय लग गया। टायर बदलने में उसे बहुत ही समय लगा था। जब वह वापस बस में चढ़ा तो उसने देखा वह लड़की है जो कि एक सीट पर बैठी है। और लड़की जैसे ही सीट पर बैठी हुई थी, उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो थोड़ा घबरा सा गया। उसने लड़की से कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर कहाँ से आई? जब उस लड़की ने धीरे सी आवाज़ में कहा, अरे भैया, मैं यहाँ पर ही पास के गांव की हूँ, मुझे आगे तक गांव तक छोड़ दोगे? इसलिए मैं यहाँ पर आकर बस में बैठ गई हूँ। रमेश ने सोचा कि मैं आगे तो जा ही रहा हूँ, तो चलो इस लड़की को भी छोड़ ही दूँगा। तो उसने अपनी बस को स्टार्ट किया और वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही बस आगे बढ़ी, रमेश को अचानक से महसूस हुआ कि जंगल और घना हो गया है और रास्ता उससे अपरिचित लगने लगा है। वो घबरा गया और उसे लगा कि शायद वह रास्ता भटक गया है। ये रमेश के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो करीब रात के 2 बजे चल रहा था और जंगल बहुत ही सुनसान था और साथ में जो लड़की थी वो भी बहुत अजीब थी। वो अपने बस से अपने रास्ते की तरफ फिर से देखने लगा और उसने इस बार मैप चेक करने के लिए अपने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, क्यों डर रहे हो चाचा? रमेश ने चौंक कर पीछे देखा। वही लड़की खड़ी थी और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो रमेश के दिल में खौफ पैदा कर गया। लड़की ने फिर से कहा, अगर आपको रास्ता नहीं पता तो
तो मैं आपको सही दिशा बता सकती हूँ। रमेश ने असमंजस से पूछा, तुम कैसे जानती हो ये जगह? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा घर है, मैं यहीं की हूँ और हर गली से वाकिफ़ हूँ। रमेश को थोड़ी राहत मिली और उसने बस फिर से चालू कर दी और लड़की उसके पास आकर उसके पिछले वाली सीट पर बैठ गई और धीरे धीरे उसे रास्ता बताने लगी। कुछ ही समय के बाद बस एक छोटे से गांव के पास पहुंच गई। गांव की हालत बहुत अजीब थी। वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। सभी घर के बंद थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने लड़की से पूछा, ये कौन सा गांव है? यहाँ तो कभी नहीं आया मैं। लड़की ने धीरे से कहा, यही तो मेरा घर है। रमेश को अब डर सताने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बस को आगे बढ़ा दिया। लड़की ने रमेश को एक छोटे से मकान के सामने बस रोकने को कहा। मकान पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियों की कांच टूटे हुए थे और दरवाज़ा लकड़ी का था और पुराना और सड़ा हुआ था। लड़की ने रमेश से कहा, यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। रमेश ने डरते हुए पूछा, क्या तुम यहाँ रहती हो? और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही डर गया था, क्योंकि उस गांव पूरा सुनसान था और उसका घर था जो कि बिल्कुल ही सुनसान था। दरवाजे टूटे मूटे और घर पर जंग सी लग गई थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने कहा, हाँ, यहीं रहती हूँ और तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। अब रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। लड़की के पास खड़ी दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक भयानक विद्रूपता थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब एक ठंडक और डरावनी थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक से बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सारी लाइटें बंद हो गईं। रमेश ने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ बस के भीतर ही गूंज कर रह गई। बस के भीतर का माहौल अब एकदम बदल गया था। सीटें अपने आप हिलने लगीं, खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगीं और चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। रमेश ने बाहर देखा। लड़की अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थीं और चेहरा एकदम विकृत हो गया था। रमेश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और बस के दरवाज़ा खोलने के लिए जोर लगाया, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि वो एक भूतिया स्थिति में फंस चुका है। वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगा और उसकी हर कोशिश नाकाम रही। लड़की ने धीरे धीरे बस के भीतर कदम रखा और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें ठंडी थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान की प्रार्थना करने लगा। अचानक से रमेश ने एक जोर का झटका महसूस किया। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह बस के बाहर था और उसे सच में भगवान ने ही बचाया हो जैसे। धूल मिट्टी में लथपथ, बट अभी भी रमेश पूरी तरह से अपने उस जाल से नहीं बचा था। अभी भी वो वहीं पर था और बस भी गायब हो चुकी थी और वो लड़की भी कहीं नहीं थी। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसने खुद को बचा हुआ पाया और जल्दी से उठकर गांव से बाहर भागने लगा। और कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी टूटी हुई बस नज़र आई। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वही बस थी जिसे वह चला रहा था और उसकी भीतर सारे मतलब कि जो भी यात्री थे अभी भी बैठे हुए थे। उसने सोचा कि यात्री तो उतर चुके थे, पर ये यहाँ पर कैसे आए? पर दोस्तों, वो यात्री नहीं थे, बल्कि वो आत्माएं थीं जो कि उस बस में थीं और उनकी आंखें
इस तरह चमक रही थीं जैसे कि वो बहुत ही क्रोधित हो और जैसे वो रमेश को मारना चाहते हों। रमेश का खून जम गया। वह जल्दी से उस बस से दूर भागने लगा और वह गांव से बाहर निकलते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां कुछ स्थानीय लोग उसे मिले और अब उसकी धड़कनें भी थोड़ी थम सी गई थीं और उसका डर भी थोड़ा ख़त्म हो चुका था। रमेश ने उन्हें सब कुछ बताया। उन लोगों ने रमेश की बात सुनकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए। वह लड़की एक आत्मा थी जो हर साल इसी दिन यहाँ आती है और किसी न किसी यात्री को अपने साथ ले जाती है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे बच गया? लोगों ने कहा, शायद तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और सच्ची भगवान के प्रति निष्ठा होगी, इसलिए तुम्हें भगवान ने बचाया है। अब रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। उसे वो रात आज भी सताती है और उस रात की भयानक यादों से वो कभी भी नहीं उबर पाया है। उस गांव से लौटने के बाद उसने बस चलाना भी छोड़ दिया और उस रास्ते शायद वह अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं जाना चाहेगा। पर वो लड़की, उसकी भयानक हंसी और वो उजड़ा हुआ गांव रमेश के सपनों में अक्सर लौटकर आते रहे, उसे यह याद दिलाने के लिए कि कभी कभी अंधेरी रातों में किसी अनजान रास्ते पर एक धोखा भी आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है।